हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फ़िल्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर से कि फ़िल्टर क्या होता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी इज कॉल्ड एज फ़िल्टर। ठीक है, जो फ़िल्टर होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और वो जो डीसी होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी मीन्स होता है कि उसमें कुछ अमाउंट्स में एसी कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग रिपल्स बोलते हैं, तो कुछ उस अमाउंट में उसमें एसी कंपोनेंट होता है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी में। तो फ़िल्टर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो क्या करता है, जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, एसी कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो भी रिपल्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, और प्योर फॉर्म में प्योर जो डीसी होता है उसमें वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए फ़िल्टर का यूज किया जाता है। फ़िल्टर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ़िल्टर मेनली दो कंपोनेंट से बनता है। एक तो होता है इंडक्टर, सेकंड जो होता है कैपेसिटर। इसका इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डीसी को ही अलाउ करता है, एसी को वो ब्लॉक कर देता है। अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जस्ट अपोजिट होता है। कैपेसिटर क्या करता है कि एसी को अलाउ करता है, अपने थ्रू पास होने देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं फ़िल्टर में। अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। फ़िल्टर सर्किट जो होता है, फ़िल्टर जो होता है, ये क्या होता है कि लोड रजिस्टर जो होता है और जो रेक्टिफायर होता है उसके बीच में फ़िल्टर को लगाया जाता है। जब रेक्टिफायर जो आउटपुट होता है, या फिर जिसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोल सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी को जब ये जो फ़िल्टर होता है उससे जब पल्सेटिंग डीसी पास होता है तो फ़िल्टर अपना वर्क करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्योर डीसी में। ठीक है, तो जो फ़िल्टर आउटपुट होता है वो बेसिकली प्योर डीसी के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग फ़िल्टर्ड आउटपुट भी बोल सकते हैं या फिर प्योर डीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फ़िल्टर काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो जो फ़िल्टर होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। एक तो होता है सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर, सेकंड जो होता है वो होता है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, थर्ड जो होता है वो होता है एलसी फ़िल्टर मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर फ़िल्टर, एंड फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई फ़िल्टर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ़िल्टर से। फर्स्ट टाइप फ़िल्टर जो होता है वो होता है सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी को अलाउ करता है, एसी को ब्लॉक कर देता है। सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो इंडक्टर होता है उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में रेक्टिफायर और लोड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि लोड और क्या जो रेक्टिफायर होता है उसके बीच में इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। उसके बाद क्या होता है कि जब रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है, जो रेक्टिफायर से निकलता है, ठीक है, तो जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है जिसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोल सकते हैं, तो जो पल्सेटिंग डीसी या फिर रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है वो फ़िल्टर के थ्रू जब पास किया करता है, तो जो ये जो फ़िल्टर है वो सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर है। इसमें इंडक्टर का यूज़ किया जाता है, और इंडक्टर जो होता है वो एसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को ही पास होने देता है। तो जब रेक्टिफाइड आउटपुट पास होता है फ़िल्टर के थ्रू, तब क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है वो एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास होने देता है। जिससे क्या होता है कि एसी तो इधर ही रह गया, डीसी जो हो गया, डीसी जो होता है वो आउटपुट में चला जाता है, और सिर्फ हम लोगों को आउटपुट में डीसी ही मिलता है, प्योर डीसी ही मिलता है, और जो एसी कंपोनेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये फ़िल्टर करता है, ये कुछ इस तरह से काम करता है जो सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर होता है। जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसका वेव फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है जो कि पल्सेटिंग डीसी होता है। अगर हम लोग फ़िल्टर आउटपुट की बात करें तो फ़िल्टर आउटपुट कुछ इस तरह से होता है, ये काफ़ी हद तक फ़िल्टर्ड हो जाता है सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर की बात करें तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट जो है वो है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। जैसे कि हम लोग कैपेसिटर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, शंट मीन्स पैरेलल। ठीक है, तो इस फिल्टर में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो कैपेसिटर होता है उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है रेक्टिफायर एंड लोड के बीच में। ठीक है,
तब क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। इसको क्या किया जाता है कि पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, जो कैपेसिटर होता है उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है रेक्टिफायर एंड लोड के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग एसी जो पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसको हम लोग रेक्टिफाइड आउटपुट भी बोल सकते हैं, तो जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है वो जब फिल्टर के थ्रू पास होता है, जो कि शंट कैपेसिटर फिल्टर है, उसके थ्रू जब पास होता है तो जो एसी कंपोनेंट होता है जो कि सिग्नल में प्रेजेंट होता है, मीन्स कि जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसमें जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। और जो रिमेनिंग डीसी कंपोनेंट बचता है वो जो डीसी कंपोनेंट होता है वो बच जाता है सिग्नल में, ठीक है, जिसको हम लोग आउटपुट में कलेक्ट कर लेते हैं और हम लोगों को प्योर डीसी मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फिल्टर्ड आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टिफाइड आउटपुट हो गया, ये फिल्टर्ड आउटपुट हो गया। तो ये शंट कैपेसिटर फिल्टर कुछ इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। जब जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है तो क्या होता है कि जब हम लोग रेक्टिफाइड आउटपुट को पास कराते हैं, मीन्स कि जो रेक्टिफायर होता है जब उससे आउटपुट जो मिलता है, जब वो एलसी फिल्टर जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है वो जब एलसी फिल्टर मीन्स जो भी फिल्टर होता है उससे जब वो पास होता है तब क्या होता है उसमें कि पहले इंडक्टर लगा है, तो ये इंडक्टर क्या करता है कि एसी कंपोनेंट को अलाउ नहीं करता है, ब्लॉक कर देता है, और जो डीसी कंपोनेंट होता है उसको जाने देता है, अपने थ्रू पास होने देता है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को डीसी कंपोनेंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि जो डीसी कंपोनेंट है उसमें वो प्योर डीसी हम लोग को नहीं मिला, उसमें कुछ अमाउंट्स में एसी कंपोनेंट है ही, तो वो क्या करता है कि जो भी थोड़ा सा एसी कंपोनेंट हो या फिर जो भी बच जाता है एसी कंपोनेंट फिल्टर्ड करने के बाद भी, तो उसको क्या करता है कि ये जो कैपेसिटर लगा होता है, हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जब रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है जब वो इंडक्टर में जाता है तो क्या होता है कि जो डीसी होता है उसको ये पास होने देता है, डीसी पास कर जाता है और एसी जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। मान लेते हैं कि इस कंडीशन में भी हम लोग को प्योर डीसी नहीं मिला, उसमें कुछ अमाउंट्स में एसी कंपोनेंट है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थोड़ा सा अमाउंट में जो भी एसी कंपोनेंट था वो क्या होता है ग्राउंड हो जाता है कैपेसिटर के थ्रू, तब हम लोग को एक प्योर डीसी के फॉर्म में हम लोग को डीसी मिल जाता है, प्योर डीसी हम लोग को मिल जाता है आउटपुट में, जिसको हम लोग फिल्टर्ड आउटपुट बोलते हैं। तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये जो है रेक्टिफाइड आउटपुट का वेव फॉर्म है, और अगर हम लोग बात करें फिल्टर्ड आउटपुट का तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट मिलता है। तो ये काफ़ी हद तक इसको जो पल्सेटिंग डीसी है उसको ये कन्वर्ट करता है प्योर डीसी में, ठीक है। तो ये हो गया एलसी फिल्टर मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, इसको हम लोग चोक फिल्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाई फिल्टर। ये ज़्यादा यूज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है और काफ़ी अच्छा टाइप ये जो फिल्टर होता है इसको माना जाता है, ठीक है। ये जो फिल्टर होता है जो पाई फिल्टर, उसमें 2 कैपेसिटर का यूज किया जाता है और 1 इंडक्टर का यूज किया जाता है। और ये जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि ये पाई की तरह दिखता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम में इसके देख सकते हैं कि इसमें 2 कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ठीक है, C1 एंड C2, और 1 इंडक्टर का यूज किया जाता है, और इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि ये पाई की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग इसको पाई फिल्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अब इसका हम लोग वर्किंग समझते हैं पाई फिल्टर का, ठीक है। तो जब रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है जब पास होता है फिल्टर से, तो फर्स्ट जो होता है वो C1 होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जब रेक्टिफाइड जो आउटपुट है जब इधर जाएगा तो पहले तो C1 में जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है जब C1 में जाता है मीन्स जो कैपेसिटर 1 होता है उसमें जाता है, तब ये क्या होता है कि
जो ये जो डीसी होता है उसके लिए जो कैपेसिटर होता है वो हाई रिएक्टेंस ऑफ़र करता है, मीन्स कि ये डीसी होता है उसको अलाउ नहीं करता है अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। और जो एसी सिग्नल होता है पल्सेटिंग डीसी में दोनों होता है, मीन्स कि जो डीसी होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है। तो उस कंडीशन में उसमें एसी और डीसी दोनों होता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को अलाउड नहीं करता है अपने थ्रू पास होने का, और एसी जो होता है एसी को पास होने देता है। तो ये जो डीसी होता है उसके लिए ये हाई रिएक्टेंस पैदा करता है, और जो एसी सिग्नल होता है उसके लिए वो लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये एसी जो सिग्नल होता है वो ग्राउंड हो जाता है कैपेसिटर के थ्रू, और जो डीसी होता है वो सिग्नल में बच जाता है जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिल्टर में, और उसके बाद जो इंडक्टर होता है उसमें हम लोग सेंड कर देते हैं फिर से फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जब रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है वो जब कैपेसिटर के थ्रू पास होता है तो क्या होता है इसमें कि ये जो एसी होता है उसको ग्राउंड कर देता है और डीसी को पास होने देता है। डीसी को वो अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, तो क्या वो बच जाता है, वही सिग्नल जो होता है उस सिग्नल में वो बच जाता है। इससे क्या किया जाता है कि उसको फिर से क्या किया जाता है, इंडक्टर में भेज दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फिर से फ़िल्टर हो सके। अब इंडक्टर क्या करता है कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी को पास होने देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये डीसी को पास होने देता है और थोड़ा सा जो भी एसी कंपोनेंट जो कि बच जाता है उसको क्या करता है वो ब्लॉक कर देता है, मीन्स उसको जाने नहीं देता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ डीसी ही इस इंडक्टर के थ्रू पास होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इंडक्टर का काम हो गया। देन हम लोग कैपेसिटर में वो जो भी आउटपुट हम लोग को मिलता है जो कि इंडक्टर से मिलता है, जो भी डीसी आउटपुट मिलता है हम लोग को, उसको क्या करते हैं कैपेसिटर में, जो कि सेकंड जो कैपेसिटर होता है उसमें भेजते हैं। जिससे क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर पूरी तरह से ये प्योर फॉर्म में हम लोग को इंडक्टर में नहीं मिला डीसी, तो जो भी एसी कंपोनेंट है उसमें जो भी थोड़ा सा भी रिपल्स है, 1% भी अगर उसमें रिपल्स है, 1% भी उसमें एक एसी कंपोनेंट है, तो वो क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है वो उस एसी कंपोनेंट को, जो एसी सिग्नल होता है, जो भी एसी होता है उसको क्या करता है ग्राउंड कर लेता है, और जो डीसी होता है उसको पास नहीं होने देता है, वो सिग्नल में ही रह जाता है, जिसको हम लोग आउटपुट में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 3 बार फिल्टर होता है। एक तो होता है C1 के थ्रू होता है, तो एसी को क्या करता है ये ग्राउंड कर देता है। फिर उसके बाद जाता है जो भी जो आउटपुट C1 के बाद मिलता है उसको हम लोग इंडक्टर में भेजते हैं, ठीक है। इंडक्टर में क्या करता है कि इंडक्टर सिर्फ और सिर्फ डीसी को पास होने देता है, एसी को रोक लेता है। तो इसमें भी कुछ फ़िल्टर होता है इंडक्टर के थ्रू भी। उसके बाद जब इंडक्टर के बाद जो हम लोग को आउटपुट मिलता है, जब इंडक्टर जो होता है फ़िल्टर कर लेता है, उसके बाद जब आउटपुट जो हम लोग को मिलता है वो भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है, प्योर डीसी के फॉर्म में नहीं होता है। फिर उसको क्या भेजा जाता है C2 में, जो कैपेसिटर सेकंड जो कैपेसिटर होता है उसमें। सेकंड कैपेसिटर क्या करता है कि मान लेते हैं कि 1% भी बच गया, वो जो आउटपुट है उसमें 1% भी एसी कंपोनेंट बच गया, उसको क्या करता है कि ग्राउंड कर देता है। तब फाइनली हम लोग को फ़िल्टर्ड आउटपुट मिलता है जिसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। तो काफ़ी हद तक ये प्योर डीसी की तरह होता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार फ़िल्टर किया जाता है। अब हम लोग चाहे तो फिर से एक इंडक्टर लगा सकते हैं, फिर से कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो जितना ही हम लोग उसको फ़िल्टर करेंगे उतना ही जो डीसी मिलेगा हम लोग को, प्योर डीसी के फॉर्म में हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो पाई फ़िल्टर होता है वर्क करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर 2 ही कैपेसिटर लगा सकते हैं, 1 ही इंडक्टर लगा सकते हैं। हम लोग इसको और भी इसमें इंडक्टर ऐड कर सकते हैं और भी कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फिर से ये क्या होगा कि मान लेते हैं एक और इंडक्टर लगाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा कि फिर से जो भी ये जो हम लोग को ये जो यहाँ पे जो फ़िल्टर हुआ है जो आउटपुट, वो फिर इंडक्टर में जाएगा। मान लेते हैं कि 0.1% भी मान लेते हैं कि उसमें एसी कंपोनेंट होगा, तो वो पास नहीं होने देगा इंडक्टर और डीसी ही जाएगा। तो हम लोग को जितना ही उसमें इंडक्टर कैपेसिटर लगाएंगे हम लोग को प्योर फॉर्म में जो डीसी होगा वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से फ़िल्टर वर्क करता है। इसमें दो ही कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, एक तो इंडक्टर होता है और एक तो इंडक्टर होता है और एक जो होता है कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो ये दोनों के हेल्प से जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर सर्किट बनता है और उसके हेल्प से जो डीसी होता है, जो कि पल्सेटिंग डीसी होता है, रेक्टिफाइड डीसी होता है, उसको हम लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ़िल्टर का कंसेप्ट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।